दरवाजे की घंटी बजी तो बिंद्रा ने सोचा कौन होगा। इस वक्त घड़ी में 8 बज रहे थे। पैरों में जल्दी से चप्पलें फंसाकर चलते चलते पहनने की कोशिश करते हुए दरवाजा खोला तो सामने मानव खड़ा था। ओह तुम हो, धीरे से कहकर रास्ता छोड़ दिया। अचानक कमरे में गहरा सन्नाटा पसर गया था। टेबल पर रखे गिलास में पानी भरते हुए पूछा, कैसे आना हुआ? वह माँ का देहांत हो गया। आज मैंने सोचा शायद तुम घर आना चाहो। बिंद्रा के हाथ थमे से रह गए। ओह आई एम सॉरी कहकर पलकें झुका ली। आंखों में आंसू भर आए थे। फिर से एक लंबी चुप्पी पसर गई थी। तो कल मैं इंतजार करूँगा कहकर मानव उठा और दरवाजे तक पहुँच कर फिर मुड़ा। आई विल वेट फॉर यू। बिंद्रा ने हामी में सिर हिलाते हुए नजरें झुका ली। मानो के सीढ़ियाँ उतरने की आवाज़ धीरे धीरे दूर हो गई तो बिंद्रा ने दरवाज़ा बंद कर लिया और आकर सोफे पर ही लेट गई। उसकी आंखें अब भी नम थी। 9 वर्ष बीत गए। बिंद्रा ने गहरी सांस ली। खाने का वक्त हो गया मगर भूख ना जाने कहाँ चली गई थी। अपार्टमेंट की बत्तियां बुझा धीमी रोशनी में बालकनी में आकर खड़ी हुई। तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां मानो एक दूसरे का पीछा कर रही हो। बिंद्रा का मन बोझिल सा हो गया था। कपड़े बदले, पानी पिया और बिस्तर में लेट गई। आंखें बंद की तो आवाजें कानों में गूंजने लगी। बिंद्रा, माँ को खाना दे दो। हाँ बस बन गया है। मानो थाली निकाल माँ का खाना लेकर उनके कमरे की तरफ चल दिया। सुनो मैं दे रही हूँ, रहने दो कहकर मानो चला गया। बिंद्रा देखो माँ क्यों खांस रही है। अरे ऐसे ही आ गई होगी। मानो ने दवा निकाली और माँ के कमरे में चला गया। बिंद्रा सुबह भाग भाग कर काम निपटा रही थी। मानो के ऑफिस का वक्त हो रहा था। बिंद्रा, मेरा नाश्ता। उफ, ये सब तुम बाद में भी कर सकती हो। मुंह बनाकर मुड़ गया। माँ के कपड़े धोना, प्रेस करना, उनका खाना नाश्ता, दूध, फ्रूट काटना, जूस देना और भी कई छोटे छोटे काम करते बिंद्रा थक जाती। शाम को मानो घर लौटा। तुम माँ का ख्याल नहीं रखती, बूढ़ी है, वह सब काम वाली पर छोड़ रखा है। सुनकर बिंद्रा अवाक रह गई। गुस्सा आने लगा था उसे। मानव और उसके बीच जो मीठा सा प्रेम था वह मर सा गया था। क्या यह वही आदमी है जो जरा सा रूठते ही मनाने लगता था? मेरी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखता था। अब माँ के सिवा उसे कुछ नजर ही नहीं आता। माँ पर भी गुस्सा आने लगा था कि इतना करने के बावजूद कभी कोई आशीर्वाद या तारीफ का शब्द उनके मुंह से ना निकलता। फिर भी मानो पर प्यार आ जाता। बार बार शायद बिंद्रा का प्रेम मोह में बदल गया था। खुद पर गुस्सा आ रहा था। चाहकर भी मानो को समझा नहीं पा रही थी कि वह भी माँ की परवाह करती है, प्यार करती है, देखभाल करती है। जाने कैसा चक्र सा बन गया था। मानो माँ की ओर झुकता जाता। बिंद्रा को गुस्सा आता तो कुछ भी बोल देती। बाद में अफसोस होता मगर मानो उन शब्दों को ही सही मानकर माँ के लिए और परेशान रहता। बिंद्रा को लगता मानो कहीं दूर चला गया है, अजनबी सा बन गया था। बिंद्रा उठकर बिस्तर में बैठ गई। एसी चलने के बावजूद पसीना आ रहा था। पानी पिया और फिर लेट गई। रोज झगड़ा होने लगा।
बिंद्रा इनसिक्योर होती गई, धीरे धीरे डिप्रेस में जाने लगी। मानो बेखबर रहा। माँ भी मूक दर्शक बनी रही। तनाव सा रहने लगा घर में। एक दिन बिंद्रा ने माँ को मानो से कुछ कहते हुए सुना। बिंद्रा सामने आ गई। माँ, मेरे ही घर में मेरे खिलाफ बातें। मानो बोला, माँ है मेरी इज्जत करो, बूढ़ी है। बिंद्रा बूढ़ी है सुन सुन कर तंग आ चुकी थी। बोली, जानती हूँ मैं, चीखने लगी थी। वाह, मैं किसके लिए हूँ? अगर मैं ही प्रॉब्लम हूँ तो मैं ही चली जाती हूँ। जाना है तो जाओ, निकलो, मानो ने कहा। बिंद्रा ने घर छोड़ दिया। मानो ने कोई खबर ना ली। बिंद्रा ने भी गिरते पड़ते राह खोज ली। आंसू भर गए थे, जख्म फिर हरे हो गए थे। बिंद्रा फिपक फपक कर रो पड़ी थी। सुबह मानो के घर में माँ का क्रियाक्रम चलता रहा। मानो सफेद कुर्ता पाजामा पहने नजरों के सामने से गुजरता रहा। कितना जाना पहचाना सा था सब कुछ। बिंद्रा भी हाथ बटाती रही। 15 दिन बीत गए। मानो एक बार फिर उसके दरवाजे पर खड़ा था। बिंद्रा, घर लौट आओ, अब तो माँ नहीं रही। बिंद्रा ने मानो की ओर देखा। मानो, तुम आज तक समझ ही नहीं पाए। इट वाज नेवर अबाउट एवर मदर। मैं तुमसे उम्मीद करती थी कि तुम मेरी भावनाओं को समझोगे। इसके लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ आई थी। कितनी आसानी से उस घर से निकलने को कह दिया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, तुम्हारा प्यार पाना चाहती थी। माँ के सामने तुम मुझे देख ही नहीं पाए। मैंने खुद को तुम्हारे प्रेम में खो दिया था। अच्छा किया जो तुमने मुझे बेसहारा छोड़ दिया। मैंने अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया। अपना आत्मविश्वास पा लिया। अब जो पाया है उसे फिर नहीं खोना चाहती। अच्छा होगा तुम फिर यहाँ ना आओ। मानो धीरे से उठा और बोझिल कदमों से चलता हुआ दरवाजे से निकल गया। बिंद्रा ने दरवाजा बंद किया और बंद हो गई वह आवाजें जो उसका पीछा करती रही। वह मोह के धागे जो उसे बांधे हुए थे और कमजोर बना रहे थे, आज तोड़ दिए थे और एक नए अध्याय की शुरुआत की थी।